नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष कुमार दांगी और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं अलंकार के बारे में कि अलंकार कौन से शब्द से मिलकर बना है और हमारे एग्जाम की दृष्टि से कौन कौन से इम्पोर्टेंट अलंकार हैं जो परीक्षा में जब हमें काव्य दिया जाता है या पद्यांश दिया जाता है तो उसमें से किस प्रकार से हमें उस अलंकार को छांटना होता है। श्योर है कि अगर आप इस वीडियो को पूरा स्टार्टिंग से एंडिंग तक देखते हैं तो आपके जितने भी सारे डाउटफुल क्वेश्चंस हैं ये सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आप जानेंगे, हमने टॉपिक लिया है अलंकार वाला। तो अलंकार किन शब्दों से मिलकर बना है? तो अलम, क्री और गण, ये तीनों वर्डों से मिलकर अलंकार शब्द बनता है। अलंकार जो है आपका अव्यय है, अलम जो शब्द आपका अव्यय, क्रिय आपकी धातु है और गण आपका प्रत्यय। इन तीनों से मिलकर आपका अलंकार शब्द बना है। अलम प्लस कार, अगर हम इसके विच्छेद अगर बात करते हैं तो अलम प्लस कार इसका विच्छेद, जिसका सीधा सा अर्थ होता है आभूषण। अर्थात अगर इसकी परिभाषा की अगर बात करते हैं तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को हम अलंकार कहते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को हम अलंकार कहते हैं। तो यहाँ जानेंगे कि हमारा जो काव्य होता है उस काव्य के अंतर्गत अलंकार हमारी संस्कृत के अंतर्गत तीन प्रकार के माने गए। ठीक है, कभी कभी कहीं पर आपको कुछ राइटर्स या कुछ विद्वानों के द्वारा दो अलंकार भी माने गए, यानी कि शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार माना गया है। उभय अलंकार को छोड़ दिया गया है। लेकिन आप डोंट वेरी, चिंता ना करें, यहाँ पर हमारी जो संस्कृत है, संस्कृत के अंतर्गत आज की इस वीडियो में हम तीन प्रकार के अलंकार लेने जा रहे हैं, यानी कि शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार और उभय अलंकार। ठीक है, तीन प्रकार के अलंकार का प्रयोग हम कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कुछ जो इम्पोर्टेंट्स जो अलंकार है सिर्फ उन्हीं को हमने लिया। वैसे तो अलंकारों की संख्या बहुत ही ज़्यादा है और सभी ने अलग अलग, जितने भी सारे लेखक राइटर हैं उनने अलग अलग अपने मत दिए हैं और अलग अलग मत के माध्यम से अलंकारों की संख्या बहुत ही ज़्यादा है। जैसे सिर्फ आप सुनिएगा, भामा ने 38 अलंकार माना है। भामा ने जो माने हैं उन्होंने 38 संख्या अलंकार की मानी है। दंडी जी ने 35 संख्या मानी है और उद्भट ने 41 यानी कि 41 मानी है। रुद्रट ने 26 अलंकार माना है और मम्मट जी ने 67 यानी कि 67 अलंकार माना है। रुय्यक या विश्वनाथ जी ने 78 अलंकार माने हैं। जयदेव ने 100 और इनसे और ज्यादा अगर बढ़ गए हैं तो सबसे ज्यादा आपके कुवलया आनंद ने 120 अलंकारों की संख्या मानी है। तो यहाँ तो हम तो सिर्फ आज इसी बात के बारे में चर्चा कर रहे हैं कि जो हमारा जो इम्पोर्टेंट जो अलंकार है सिर्फ हम उसी को जानेंगे। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर आपका एक प्रश्न बनता है कि शब्द अलंकार किसे कहते हैं? तो जब काव्य में शब्दों के माध्यम से, मेरी बात को सुनिएगा, जब काव्य में शब्दों के माध्यम से काव्य सौंदर्य में वृद्धि की जाती है तब उसे हम शब्द अलंकार कहते हैं। ठीक है, तो शब्द अलंकार के अंतर्गत हमने बहुत सारे अलंकार होते हैं, लेकिन मैंने सिर्फ जो खास जो है अनुप्रास, यमक। ठीक है, तो कहीं कहीं पर बच्चों आपको निराश नहीं होना है और कंफ्यूज भी नहीं होना है कि शब्द अलंकार के अंतर्गत श्लेष अलंकार भी रख दिया जाता है, जिसको मैंने उसी सेम कलर में लिख दिया है। तो यहाँ पर आपको शब्द अलंकार के अंतर्गत भी मिल सकता है, तो उभय अलंकार के अंतर्गत भी मिल जाता है, लेकिन हम संस्कृत पढ़ रहे हैं। उसके बाद में दूसरा नंबर आता है हमारा अर्थालंकार। तो अर्थालंकार यानी कि अर्थ में चमत्कार उत्पन्न करने वाले अलंकार को हम अर्थालंकार कहते हैं। यानी कि जिस अर्थ के माध्यम से जो हमारा जो काव्य है उसमें जो सुंदरता बढ़ती है उसी को हम अर्थालंकार कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर उभय अलंकार यानी कि जो दोनों प्रकार से, जिसमें अर्थ भी हो और जिसमें काव्य के माध्यम से जो काव्य जो होता है उसमें हमारी सुंदरता भी बढ़ती हो, तो वहां पर हम श्लेष मान सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम उसके बाद में हमारे जो खास इंपॉर्टेंट्स जो मैंने ट्रिक, जो कि आपको सर्च करने से भी नहीं मिलेगी, मैंने 5 के 5 ही अलंकारों की इंपॉर्टेंट ट्रिक यहाँ पर लिख रखी है। तो आप इस ट्रिक के माध्यम से ही सिर्फ एक ही बार में उस काव्य को देखकर, इस श्लोक को देखकर आप आंसर पहचान सकते हैं। यानी कि पहला जो हमने लिखा है यानी कि अनुप्रास अलंकार, तो वर्ण साम्य अनुप्रासः विषम्ये अपि स्वरस्य यथ, यानी कि ये क्या हो गया, जहां पर वर्ण साम्य अनुप्रास और विषम
अवस्था जहाँ पर जो स्वरों की होती है, स्वर और व्यंजनों के बीच में, तो वहाँ पर भी हम अनुप्रास अलंकार मान सकते हैं यहाँ पर। यानी कि आपको अगर अनुप्रास अलंकार का उदाहरण अगर पहचानना है तो हम नीचे बिल्कुल मैं आपकी इसकी ट्रिक के बारे में और बताऊंगा, बहुत अच्छे से समझाऊंगा। जितने भी सारे अलंकार है ना, यहाँ पर इस वीडियो के देखने के बाद में आपको एक भी वीडियो दूसरा देखने की जरूरत नहीं लगेगी। ठीक है, तो दूसरा जो हमारा नंबर का आता है यानी कि यमक, यानी कि यहाँ पर यमक का जो ट्रिक है, इसमें यमक में हमारी पहचान क्या होगी? ठीक है, कि पद युग में जोड़ा आपको मिलेगा। ठीक है, क्योंकि हम इतने ज्यादा विद्वान तो नहीं है कि जितने भी सारे हमारे सामने श्लोक आएंगे या काव्य आएगा तो उसका हम सारा हिंदी अनुवाद करने के बाद में हम उसमें आंसर निकाल लें। नहीं, हमको तो सीधा सा देख कर ही आंसर पता कैसा कर लें, इस प्रकार से हम समझेंगे। उसके बाद में नंबर थर्ड यानी कि हमारा श्लेष, एक ही पद के अनेक अर्थ, जहां पर एक ही पद के अनेक अर्थ निकलते हैं तो वहां पर हमेशा हमें श्लेष अलंकार लगाना है। उसके बाद में नंबर फोर है हमारा उपमा, यानी कि उपमेय व उपमान के साम्य, यह है ना, जहां पर भी होता है वहां पर हम उपमा अलंकार मानते हैं। अगर अब यहाँ पर आपका एक प्रश्न खड़ा होता है कि उपमेय किसे कहते हैं, तो जिसकी तुलना की जाए, उपमेय किसको कहा जाता है? जिसकी तुलना की जाए उसे उपमेय कहा जाता है। और जिससे तुलना की जाए, पहले मैंने क्या कहा, उपमेय किसको कहते हैं? जिसकी तुलना की जाए। ठीक है, और उपमान किसे कहा जाता है? जिससे तुलना की जाए उसे उपमान कहा जाता है। ठीक है, आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। तो यहां पर देखो हमने यथा सम साम्य एव ये शब्द लिए हैं जो कि उपमा अलंकार को पहचानने में हमारी मदद करेंगे। आगे देखिए नंबर 5 यानी कि उत्प्रेक्षा, यानी कि उपमेय व उपमान में जो संभावना होती है तो वहां पर हमें उत्प्रेक्षा अलंकार लगाना है। चलो देख लेते हैं हम वन बाय वन करके। पहला हमारा आ गया यहाँ पर अनुप्रास अलंकार। ठीक है, बात को समझिएगा। अनुप्रास शब्द साम्य वैषम्य अपि स्वरस्यत, तो यहाँ पर ये जो सूक्ति है ये किसने कहा है अनुप्रास के बारे में? तो ये विश्वनाथ जी का कथन है। और मम्मट जी ने क्या कहा कि वर्ण साम्य अनुप्रास, ये मम्मट जी ने कहा। अब यहाँ पर हमारा एक प्रश्न बनता है कि अनुप्रास कौन से शब्दों से मिलकर बना है? यानी कि अनु प्लस प्रा प्लस अस प्लस घन, ये चारों शब्दों से मिलकर अनुप्रास शब्द बना है। क्योंकि एग्जाम में कभी कभी ये भी पूछ सकता है कि कौन कौन से शब्दों से मिलकर अनुप्रास अलंकार बना है। तो अनु हमारा उपसर्ग है, प्राव्य हमारा उपसर्ग है, अस धातु और घन हमारा प्रत्यय हो गया। ठीक है, अब देख लेते हैं अनुप्रास की परिभाषा हिंदी में। अर्थात यदि किसी श्लोक में स्वर वर्ण की समानता ना हो, अर्थात यदि किसी श्लोक में स्वर वर्ण की समानता ना हो किंतु किसी व्यंजन वर्ण की पुनरावृत्ति हो, यानी कि व्यंजन वर्ण की पुनरावृत्ति हो, वर्ण की बात कर रहा हूं मैं, व्यंजन वर्ण की पुनरावृत्ति हो, वहां पर हमारा अनुप्रास अलंकार होता है। मैंने यहाँ पर आपके लिए बहुत ही शॉर्ट ट्रिक निकाली, यानी कि वर्णों की पुनरावृत्ति। आपको काव्य में श्लोक में क्या चीज सर्च करना है, ढूंढना है? सिर्फ वर्ण की पुनरावृत्ति को ढूंढना है। चलो हम उदाहरण के माध्यम से बहुत अच्छे से समझ लेते हैं। हमारा उदाहरण हमारे सामने, वहंती वर्षंती नदंती भायंती दयंती नृत्यंती समासवंती नदोघना मदगजा वनहंता प्रेभिना शिखना प्लवंगा। ठीक है, ये आपका हमारा उदाहरण हो गया। अब इस उदाहरण में हमारे एग्जाम में आ गया कि इसमें बताइए कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पर हम पहचानेंगे कि यहाँ पर इसमें वह वर्ण जो कि मैंने अंडरलाइन कर रखा है, वह वर्ड ना वर्ड है ना, और उसके बाद में या, ठीक है ना, तो ये व न त या वर्णों की बार बार आवृत्ति अलग अलग स्वरों के साथ में हुई है, जिससे कविता का सौंदर्य बढ़ गया है। अतः इस श्लोक में अनुप्रास अलंकार है। आई होप आपको ये कुछ समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो जान लेते हैं एक और उदाहरण हम। ठीक है, यानी कि एक और उदाहरण में देख लेते हैं। तो दूसरा जो उदाहरण है हमारा, यानी कि ललित लवंग लता परिशीलन कोमल मलय समीरे मधुकर नीकर कर बीत कोकिल कुंजित कुंज कुटीरे। ठीक है, तो देखो ये वाला जो हमारा जो काव्य है, इसमें भी हमें ला वर्ड ला वर्ड ला वर्ड, ठीक है। उसके बाद में हम देखेंगे माँ माँ, है ना, का ये जगह 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 पर, यानी कि का वर्ण ला वर्ण है ना, मा वर्ण है, इनका क्या हो रहा है, बार बार पुनरावृत्ति और ये रिपीट हो रहे हैं बार बार। इसका मतलब यहाँ पर अनुप्रास अलंकार हम लगाएंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। यानी कि वर्णों की जहां पर पुनरावृत्ति बार बार हो वहां पर हमेशा आपको अनुप्रास अलंकार संस्कृत भाषा में लगाना है। हम पढ़ रहे हैं संस्कृत, और जो हम अलंकार पढ़ रहे हैं ये
हमारे जितने भी सारी एग्जाम्स जो बड़ी एग्जाम्स होती है उनमें प्रत्येक में अलंकार के क्वेश्चंस बनते हैं, और इसे कुछ स्टूडेंट बहुत ही ज़्यादा कठिन भी मान सकते हैं और उन्हें समझ में नहीं आता है, लेकिन उम्मीद करिए मैं भी आप ही के समान एक एमपीटेट मुख्य चयनित परीक्षा का स्टूडेंट हूं, जो कि अलंकार मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से समझने के बाद में मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। ठीक है, देख लेते हैं नंबर 2, यमक अलंकार यानी कि ट्रिक। यहाँ पर यमक अलंकार की ट्रिक हमने क्या निकाली, यानी कि पद युग में जोड़ा। यमक में क्या मिलेगा आपको, इसमें पद युग में जोड़ा मिलेगा। ठीक है, उसमें क्या था, हमें वर्ण थे अनुप्रास में, लेकिन यमक में क्या मिल रहा है, पद युग में जोड़ा मिल रहा है। चलो देख लेते हैं, जब वर्ण समूह की उसी क्रम से पुनरावृत्ति हो, जब वर्ण समूह की उसी क्रम से पुनरावृत्ति की जाए किंतु आवर्त वर्ण समुदाय या तो भिन्नार्थक हो अथवा अंशतः या पूर्णतः निर्थक हो, तो यहाँ पर हमेशा हमारा अलंकार यमक ही होगा। सत्यर्थे प्रथगयार्थः स्वर व्यंजन सहिते क्रमेण तेनावृत्ति यमकम विनिगद्यते। ठीक है, तो यहाँ पर एक और उदाहरण हम देख लेते हैं, यानी कि उदाहरण के माध्यम से हम जानेंगे कि इस उदाहरण में आखिर यमक अलंकार ही क्यों है। तो देखो हमारा जो श्लोक जो दे रखा है, एग्जाम में पूछ लेगा, बताइए भैया इसमें कौन सा अलंकार है। तो प्रकृत्या हिमकोशाधो दूर सूर्यश्च सांप्रतम यथार्थ नामा सुव्यक्तम हिमवान हिमवान गिरी। अब हमें देखना यहाँ पर होगा कि यहाँ पर 2 बार हीम वन वर्ड का प्रयोग किया गया है, जो कि हमें एक जोड़े में मिल रहा है, और जोड़े में मिल रहा है मतलब आंख बंद करके आप इसमें यमक अलंकार लगा सकते हैं। यहाँ पर आपका 1 नंबर कहीं नहीं रुक सकता। ठीक है, देख लेते हैं दूसरा श्लोक जो कि बहुत ही फेमस और चर्चित है। ठीक है, दूसरा श्लोक, नव पलाश पलाश वनम पूरा स्फुट पराग पराग पकजम मृदुलतांत लतांतम लोक्य सुरभिम सुरभिम सुम न हरे। अर्थात यहाँ पर इसमें पलाश पलाश शब्द एक साथ जुड़ाया, पराग पराग यहाँ पर एक साथ जुड़ाया, लतांत लतांत एक साथ जुड़ाया, और सुरभिम सुरभिम एक साथ जोड़े में आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या कौन सा अलंकार हो जाएगा, यमक अलंकार हो जाएगा। सजना है, मुझे सजना के लिए हालांकि ये तो हिंदी का है लेकिन चर्चित है इसलिए हमने इसे भी ले लिया। देखो यहाँ पर दोनों शब्द है इसलिए इसमें यमक का अलंकार है। ठीक है, चलो देख लेते हैं तीसरा हमारा श्लेष अलंकार। श्लेष के 8 भेद बताए गए, श्लेष के कितने भेद बताए गए हैं, 8 भेद माने गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम जानेंगे कि श्लेष्ठी पदरेणि कार्थ विधाने श्लेष इष्यते। ये क्या हो गया, इसका लक्षण हो गया। अब ट्रिक यानी कि हमारी इसकी पहचानने की ट्रिक क्या है, एक ही पद के अनेक अर्थ, यानी कि आपको पद तो एक ही मिलेगा उसमें लेकिन उसके अर्थ अनेक हो सकते हैं। ठीक है, उदाहरण देख लेते हैं, अयम सर्वाणी शास्त्राणी हृदि गैसुचा भक्ष्याणी। यानी कि यहाँ पर जो वक्षणी जो शब्द जो दे रखा है, यहाँ पर वक्षति शब्द का 2 अर्थ, यानी कि एक तो होता है वच और दूसरा इसका अर्थ होता है वहा। यानी कि वच का मतलब कहना और वहा का मतलब बहना, यानी कि धातु से बना है ना, इसलिए इसमें हमारा श्लेष अलंकार हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर देख लेते हैं, यानी कि उदाहरण दूसरा, यानी कि सर्वस्वम हर। तो यहाँ पर हर शब्द की भी 2 अर्थ निकल रहे हैं। मुरादी पदांत पदांत पदं चिंता चेत तदा माघे रतिम कुरु। तो यहाँ पर माघे शब्द में भी आपको 2 अर्थ निकल रहे हैं। उसके बाद में एक और उदाहरण हम देख लेते हैं, प्रतिकूलता मुगते ही विधो विफलत में बहुसाधनतः अवलंबनाय दीनम भर्तुर्बुन्ना यदिशतः क्रम सहस्तमपि। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा जो विधो शब्द है इसमें हमारे 2 अलग अलग अर्थ निकल रहे, इसलिए इसमें यहाँ पर भी हमारा कौन सा श्लेष अलंकार हो जाएगा। चलो देख लेते हैं नंबर 4, उपमा अलंकार। ठीक है, और इस वीडियो के बाद में मैं आपको एक और खास जबरदस्त ट्रिक बताऊंगा, जबरदस्त तरीका बताऊंगा। ठीक है, कि आपको कहाँ कहाँ से किस किस प्रकार से भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे हम उपमा अलंकार। तो उपमा अलंकार यानी कि सादमर्य उपमा भेदे। तो यहाँ पर देख लेंगे हम ट्रिक कौन सी हमें, नहीं कि उपमेय व उपमान में साम्य हो, यथा समसाम्य एवं। ठीक है, 2 वस्तुओं में भेद रहने पर भी जब उनकी समानता का प्रतिपादन किया जाता है तब वहां पर उपमा अलंकार होता है। 2 वस्तुओं में भेद रहने पर भी जब उनकी समानता का प्रतिपादन किया जाता है तब वहां पर उपमा अलंकार होता है। चलो उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं। रवि संक्रांत सौभाग्यस्तु सौभाग्यस्तरुण मंडल निश्वसांद इवा ददर्श चंद्रमा न प्रकाशते। ठीक है, दूसरा उदाहरण देख लेते हैं, यानी कि कमलमी मूकम मनो
मनोज्ञमेतम। तो देखो दोनों जो शब्द है, दोनों शब्द में हमें अलग अलग प्रकार की बात समझ में आ रही होगी। यानी कि यहाँ पर भी हमें कौन सा शब्द देखने को मिल रहा है, यानी कि इसमें भी ईव शब्द देखने को मिल रहा है, और यहाँ पर कमल प्लस ईव, कमल प्लस ईव है ना, यहाँ पर भी ईव शब्द देखने को मिल रहा है। तो दोनों जगह पर कौन सा अलंकार हो जाएगा, यानी कि उपमा अलंकार हो। हमें इस एक शब्द से हो सकता है कि उपमा अलंकार आराम से पकड़ सकते हैं, उपमा अलंकार हम इसे आराम से पकड़ सकते हैं, है ना। मैंने आपको एक और चीज बताई थी कि उपमेय और उपमान, यानी कि उपमेय जिसकी तुलना की जाए उसे उपमेय कहते हैं, और जिससे तुलना की जाए उसे उपमान कहते हैं। ठीक है, चलो जान लेते हैं। अगला हमारा देख लेते हैं, यानी कि नंबर 5 उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार यानी कि भवेत संभावित नोत्प्रेक्षः प्रकृतस्य परमात्मा। साहित्य दर्पण पर उपमान के द्वारा प्रकृत उपमेय की संभावना ही उत्प्रेक्षा अलंकार है। पतिते पतिते परमानेश्च पादपदेश्च मारुतकुसुमे पश्य सौमित्रे किडान्वीव समन्तः। तो यहाँ पर भी देखना कि इसमें भी ईव आया है, समन्वित समन्तः। यहाँ पर वायु के द्वारा पुष्पों के साथ की जाने वाली क्रीड़ा की संभावना की गई है, अतएव यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। मैंने यहाँ पर आपके लिए अब एक मन में आपके प्रश्न उठ रहा होगा, ठीक है, कि मैंने आपको उपमा अलंकार के अंतर्गत भी ईव शब्द बताया है और उत्प्रेक्षा के अंतर्गत भी ईव शब्द बताया, लेकिन दोनों में डिफरेंट क्या है ये समझिएगा। उत्प्रेक्षावाचक शब्द है मन्ये, संके, ध्रुवम, प्रयानूनम, इव आदि। इसमें इव का प्रयोग उपमा में भी होता है। अंतर यह है कि इस शब्द ईव शब्द जब उत्प्रेक्षावाचक होता है तब क्रिया के साथ प्रयुक्त होता है। मतलब बात समझ में आ रही है आपकी, कि यहाँ पर आपको उत्प्रेक्षा जो अलंकार का उदाहरण होगा ईव, तो उसमें भी देखने को मिल सकता है, लेकिन वहां पर क्रिया के साथ में या धातु के साथ में होगा। वह किसके साथ में, क्रिया या धातु के साथ में अगर आपको ईव शब्द देखने को मिल जाए तो वहां से आपको उत्प्रेक्षा अलंकार पकड़ना है और लगाना है। अगर आपको संज्ञा के साथ में, और जब उपमा का वाचक होता है तब वहां संज्ञा के साथ में प्रयोग होता है। यानी कि अगर आपको ना तो क्रिया है ना ही उसमें धातु है तो फिर आपको संज्ञा मिलेगी, और अगर आपको संज्ञा मिल जाए तो समझिएगा कि वहां पर आपको उपमा अलंकार लगाना है। और इससे संबंधित खास बातें मैं आपको इसमें एक बार फिर बता रहा हूं कि अगर कभी कभी एग्जाम में ये वाला प्रश्न भी बन सकता है कि अनुप्रास अलंकार के भेद कितने होते हैं, तो अनुप्रास अलंकार के भेद 5 माने गए हैं। ठीक है, जो हमें छेका अनुप्रास, वृत्त्या अनुप्रास और श्रुत्या अनुप्रास, अनंत्या अनुप्रास और लाटा अनुप्रास, ये यहाँ पर ये अनुप्रास अलंकार के 5 भेद माने गए हैं। ठीक है, तो इनके बारे में मैं थोड़ा बहुत, हालांकि प्रश्न यहाँ से बनता नहीं है, लेकिन हो सकता है कि एग्जामिनर इससे संबंधित अगर प्रश्न पूछ ले तो हम थोड़ा बहुत जानकारी आपको बता देते हैं। पहला छेका अनुप्रास, यानी कि अनेक व्यंजनों की एक बार आवृत्ति। व्यंजन तो बहुत सारे होंगे लेकिन उसकी आवृत्ति कितनी बार होगी, एक बार होगी, तो वहां पर हमारा छेका अनुप्रास होगा। कौन सा होगा, छेका अनुप्रास। दूसरा देख लेते हैं वृत्त्यानुप्रास। तो यहाँ पर इसमें क्या होता है, एक या अनेक व्यंजनों की अनेक बार आवृत्ति। वृत्त्यानुप्रास के अंतर्गत क्या होता है, जो दूसरा नंबर का है हमारा वृत्त्यानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, तो इसमें क्या होता है वृत्त्यानुप्रास में, तो यहाँ पर अनेक बार आवृत्ति अगर होगी तो वहां पर आपको क्या, कौन सा अलंकार लगाना है, वृत्त्यानुप्रास लगाना है। अब नंबर 3 देख लेते हैं कि श्रुत्यानुप्रास। तो इसमें जो हमारे जो उच्चारण का जो स्थान होगा वो उसकी आवृत्ति होगी, यानी कि एक ही टागण, चागण, पागण, मागण, है ना, तो उन्हीं के वर्ड आपको रिपीट मिलेंगे, यानी कि वर्णमाला वही रहेगी, तो वहां पर आपको श्रुत्यानुप्रास लगाना है। अनंत्यानुप्रास है ऊंचा, यानी कि जहां पर अंत में तुक मिलता है। तुक मिलता है मतलब, तुक मिलता है मतलब जैसा कि देखो यहाँ पर समझो थोड़ा, जैसे कि यहाँ पर हमारा ये काव्य हो गया। अब इस काव्य की जो अंतिम लाइन है उसका स्वर एक ही मिलेगा। जैसे कि यहाँ पर आ गया आपका कजलम, है ना, अगर इसमें आ गया, पहली में आ गया आपका कजलम आ गया, तो दूसरी में भी आपको कजलम ही मिलेगा, और उनका जो तुक वर्ण स्वर है वो आपको एक समान मिलेगा। ठीक है, देख लेते हैं नंबर 5 यानी कि लाटा अनुप्रास, शब्द या वाक्य खंड की आवृत्ति होगी इसमें, यानी कि जैसे हम समझ लेते हैं, यानी कि इसमें क्या होता है कि यहाँ पर नए नए, जैसे कि मैंने लिख दिया नए नए
थेव, तथेव, नैनेचा। तो देखो यहाँ पर 2 बार वर्ड रिपीट हुई, अर्थात यहाँ पर आपको लाटा अनुप्रास लगाना है। तो वैसे इतना डीप से पूछते नहीं है, लेकिन फिर भी हमें जानकारी के लिए, क्योंकि हम अलंकार पढ़ रहे हैं, जानकारी हमें रखना होगी, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके अलंकार के ये सारे के सारे जो अलंकार है आपको यहाँ पर आज इस वीडियो के माध्यम से आपको बताए गए हैं। लेकिन फिर भी आपके मन में कोई प्रश्न बनता है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, ठीक है। हम और विस्तृत से समझाने का प्रयास करेंगे। एक बार फिर समझ लीजिए, अनुप्रास की पहचान कौन सी? वर्णों की जहां पर आवृत्ति हो, वहां पर पुनरावृत्ति हो, वहां पर हमें अनुप्रास अलंकार लगाना है। यमक अलंकार में हमें पद युग में जोड़ा मिलेगा, तो वहां पर हमें उस जोड़े को देखकर यमक अलंकार लगाना है। जहां पर श्लेष कहाँ पर, यानी कि एक ही पद के अनेक अर्थ जहां पर हो, तो वहां पर आपको एक ही पद यानी कि शब्द मिलेगा, उसके अर्थ अलग अलग देखने को मिलेंगे, तो वहां पर हमेशा आपको श्लेष अलंकार लगाना है। उपमा यानी कि यहाँ पर आपको ईव शब्द और उत्प्रेक्षा के अंतर्गत भी ईव शब्द दोनों में मिल सकता है, लेकिन उपमेय कब लगाना है? जब आपको संज्ञा आती है, ठीक है ना, कि यानी कि संज्ञा जब आती है तब आपको वहां पर उपमा लगाना है। और जहां पर क्रिया और धातु में इव शब्द जुड़ा है, तो वहां पर आपको उत्प्रेक्षा अलंकार लगाना है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियोस बहुत अच्छे से समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना जरूर जरूर करें। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि मैं भी आप ही के समान एक स्टूडेंट हूं, जो कि आपके लिए बहुत ही मेहनत के बाद में हमने इस वीडियो को रिसर्च किया। मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू सो मच।